Hello students, today we will discuss about some basic terms which will help us in this chapter. So the first term is atomic number. I know you have already acquainted with these terms, but let's recall once again. What is atomic number? So atomic number of any atom, right, is equal to the number of protons in the nucleus, or what you can say, it is equal to the number of electrons in an atom, right? So it is denoted by the letter Z. तो जो एटॉमिक नंबर है वो लेटर Z से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो किसकी इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, राइट। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z. तो अगर X कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर X हमने कोई भी एलिमेंट लिया तो जो उसका एटॉमिक नंबर है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेड इन द बेस ऑफ द Z. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर में, राइट। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, दैट इज इक्वल टू 1. आई होप दिस इज क्लियर. एटॉमिक नंबर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ द सेकेंड इम्पोर्टेंट टर्म इज मास नंबर. तो जो स्टूडेंट मास नंबर होता है वो क्या होता है? मास नंबर is the total number of protons and neutrons in the nucleus is called the mass number of the atom, right. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम के, उसको हम क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे. और जो मास नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम कलेक्टिवली अगर एक नाम देना चाहें तो कलेक्टिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, राइट. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, सॉरी, न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मास नंबर होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आई होप दिस इज क्लियर. द सिंबल इज ए. ओके, so see how we can write. It is right in on the top of the element. So if this is the element, right, and Z is the atomic number or A will be the mass number, right. तो atomic number ये यहाँ पे क्या हमने बताया था? number of protons, right. number of protons हो सकता है, और क्या हो सकता है? इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और जो मास नंबर होता है वो अभी डिस्कस किया हमने, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी होगा ये, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट अस मूव द थर्ड टर्म, दैट इज आइसोटॉप. ओके, आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो भी एलिमेंट लिया है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जो उनका एटॉमिक नंबर होगा, राइट, जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो सेम होगा, और जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. जैसे कि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप की अगर हम बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, यू ऑल ऑफ नो दैट, राइट. तो एटॉमिक नंबर इज़ 1, ओके. बट जो मास नंबर है वो उसके बाद जब रिसर्च हुई तो फाइंड आउट हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट. तो मास नंबर उसका क्या है? डिफरेंट है. तो जिसका मास नंबर 1 है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर 1, इसको हमने नाम दिया प्रोटियम, ठीक है. जो दूसरा है
जो हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप है विच हैविंग मास नंबर 2, सो इट इज़ कॉल्ड ड्यूटेरियम, एंड which having mass number 3 it is called tritium. So these are isotopes. Isotopes generally क्या होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. दीज आर टू टर्म्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, राइट. तो और जैसे ये आइसोटोप टर्म है, एक टर्म और है just like similar to it, but students generally confuse in that term, which is isobar, right. तो आइसोटोप और आइसोबार में कंफ्यूज नहीं होना है. उनमें जो आइसोबार है, आइसोबार में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट्स का दैट इज़ डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम, राइट. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर है जो वो तो अलग अलग होगा बट जो मास नंबर है वो सेम होगा. जैसे आप देख सकते हो आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम का जो मास नंबर है सभी का क्या है 40 है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 18, 19 और 20, राइट. सो दीज आर आइसोबार्स. तो अगर आप कोई ट्रिक इसके लिए बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न होता है आइसोबार में और आइसोटोप में. ठीक है, जनरली बच्चे सोचते हैं कि जो आइसोबार है मीन्स उसमें जो बेस है वो क्या होगा, सेम होगा. नहीं, बट इट इज़ ऑलवेज अपोजिट, राइट. जो आइसोबार होता है उसमें हमेशा जो टॉप वाला होता है वो इक्वल होगा. ठीक है, जो आइसोटोप होता है उसमें ऊपर वाला इक्वल नहीं होगा, मीन्स एटॉमिक मास इक्वल नहीं होगा. ठीक है, सेम नहीं होगा. एटॉमिक मास सेम नहीं होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा. ठीक है, तो जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. ठीक है, उसमें आइसोटोप लग रहा है कि ऊपर वाली चीज़ें सिमिलर होगी बट नीचे वाली चीज़ें सिमिलर होंगी, राइट. मीन्स एटॉमिक नंबर सेम होगा, ना कि एटॉमिक मास और मास नंबर. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ आइसोटोप. अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, राइट. सो इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप्स, दैट इज carbon 12, carbon 13 और carbon 14. I hope this is clear now. So let us move our next term, that is isotone. तो isotone students क्या होते हैं, elements which contain same number of neutrons, right. वो elements जिनमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे. तो एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स. हाउ कैन वी फाइंड इट. सो हमें न्यूट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे तभी हमें पता चल सकता है कि आइसोटोन है या नहीं है. जैसे सिलिकॉन है, अगर इसमें हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 14. एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था. एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितने हैं 14 है, और 30 यहाँ पे क्या है, मास नंबर है, राइट. तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. सो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, राइट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से यहाँ से हम प्रोटॉन्स माइनस कर दिए तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस ये वाले प्रोटॉन हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू. तो 30 में से अगर हम -14 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इट विल बी 16. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए, 16 आ गए. इज क्लियर. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल which is similar, which having similar number of neutrons like sulfur. ठीक है, एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है. एटॉमिक नंबर 16 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिवन है.
ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से अगर ये वाले प्रोटॉन हम हटा दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी गॉट द वैल्यू ऑफ neutrons, right? So 32 minus 16, it will be 16. So what we can say from here, we can say that silicon or sulfur are the isotones because number of neutrons in both the elements are same. ठीक है, so these are the isotones which having same number of neutrons. I hope this is clear. Now the next term is come students, that is isoelectronic. देखो हमने आइसोटोप पढ़ी, आइसोबार पढ़ी, आइसोटोन पढ़ी, राइट। तो जो आइसो वर्ड होता है आप लोगों को पता होगा, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, राइट। आइसो मीन्स सेम, अब उससे आपको पता चल जाएगा। तो आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसके जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन, कैल्शियम और पोटाशियम है, इनमें सभी में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम है। कैसे, इट इज से जैसे क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने होते हैं, मीन्स एटॉमिक नंबर, राइट। तो कितने होते हैं, 17, नो डाउट। तो क्लोरीन नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई किसी से ले लेता है, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लिया किसी से, तो मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो मीन्स इट इज़ गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 17 + 1 इट विल बी 18, राइट। लेट अस सी इन द केस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम देखो, कैल्शियम का जो अभी हमने पढ़ा है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम, दैट इज 20 ओके। तो 2 पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब आप किसी को डोनेट कर देते हो, दे देते हो, राइट। तो इसने क्या दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, इसलिए इस पर क्या आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मीन्स 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 18। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू नाउ, okay. So this will be 18. So what you can say, you can say these having iso electrons, right. So what are the examples of iso electrons, chlorine,